प्रथम आईएएस। हेलो फ्रेंड्स, इस एमसीक्यू की सीरीज में आपको एक 1000 एमसीक्यू करा जाएंगे। 10 सेट में कुल मिलाकर 1000 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन आएगा। इसमें तो सितंबर 2023 से अब तक अपडेट जो रहेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। प्रतियोगिता दर्पण, इस घटना चक्र और इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स जो रहेंगे इंपॉर्टेंट, उसको इसमें कवर कराया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है महिला एशिया कप 2024 ये श्रीलंका में आयोजित किया गया। इसका फाइनल भी यहीं पर दाम्बुला में खेला गया। फाइनल की बात किया जाए, इसमें श्रीलंका ने पहली बार ये खिताब जीता है, फर्स्ट टाइम जीता है। इसमें रनअप की श्रेणी में भारत रहा है। बात करें महिला एशिया कप 2024 की, तो इसे T20 प्रारूप में खेला जाता है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रारूप में खेला जाता है। इसका आंसर है श्रीलंका, जो पहली बार जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? 26,900 करोड़, 27,000 करोड़, 11,500 करोड़, 59,000 करोड़। इसका आंसर है 59,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए, याद रखिएगा, ये जो है बिहार के लिए है। जो विभिन्न योजनाएं चालू किए जाएंगे उसके लिए 59,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2024 में। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल में संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। आपको पता है PR श्रीजेश ये इंडियन हॉकी टीम खिलाड़ी हैं। ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसका आंसर है सी, हॉकी। चौथा क्वेश्चन, यूकी भांबरी ने फ्रांस से अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन, इनमें से कोई नहीं। बात करें यूकी भांबरी की, ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेल ओपन का खिताब जीता है 2009 में। तो इसको याद रखिएगा, यूकी भांबरी ये एक मेल है, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में स्विस ओपन 2024 गस्टाड शहर स्विट्जरलैंड में हुआ था। यहाँ पर स्विस ओपन 2024 में अल्बानो ओलिवेटी के साथ यूकी भांबरी ने इस खिताब को जीता है। तो इसका आंसर आपको याद रखिएगा, स्विस ओपन। चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बड़वे, डॉक्टर SS बद्रीनाथ, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर नरेश सिंह राव। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो एक्स CM रहे हैं वेस्ट बंगाल के, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। इनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर हरमन हरितवाल, डॉक्टर कुलदीप राणा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन फिजी देश में हुआ है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। या आप इसको याद रखिए, कौन सा विदेश मंत्रालय इसका सहयोग किया है? तो विदेश मंत्रालय से सहयोग किया है। बात करें यहाँ की थीम, इस बार की थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। और रही बात राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसको 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस, इसको 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 12वें विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर। चलिए चलते हैं अपने अब 7वें क्वेश्चन पर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है? आपको पता ही है, हाल ही में 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में मोइदम को इसको भारत के 43वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दी गई। मोइदम की बात करें, ये एक टीला है जो अहोम राजवंश में एक दफनाने की प्रथा है। ये आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर है असम। चलिए अब जान लेते हैं भारत में टोटल कितने, आप याद रखिएगा 35 इसमें आपको सांस्कृतिक साइट है भारत में, 7 इसमें प्राकृतिक हैं और 1 इसमें मिक्स है। या आप इसको याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 43 साइट हैं, आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं।
बात करें पेरिस ओलंपिक 2024, इसको आपको पता है, पेरिस में इसको खेला जा रहा है, नाम से पता चल जा रहा है आपको। इसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आपको क्लियर कर दूं, इसमें भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत को एक भी गोल्ड प्राप्त नहीं हुआ है। सिल्वर और 5 ब्रोंज मिलाकर टोटल 6 पदक मिले हैं। इस 6 पदक के साथ भारत की रैंक 71वीं है। आप इसको याद रखिएगा, रैंक है भारत की। और ये पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां। चलिए चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली, ये आपको पता है काफी न्यूज में थे क्योंकि ये 14 साल जेल में भी रहे हैं और ये 4th टाइम नेपाल के सीएम बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। आप इसको याद रखिएगा, इसका आंसर है नेपाल। 10वां क्वेश्चन, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ये फार्मा विभाग द्वारा, आप इसको याद रखिएगा, फार्मा विभाग द्वारा। इसी के तहत भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य रखा गया है। इस बार आप याद रखिएगा, वो है 25,000 का स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जन औषधि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर है 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक। ये डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कामराजार बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बॉम्बे में अवस्थित ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नावा सोवा के नाम से भी जानते हैं, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। आप इसको याद रखिएगा, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, चिराग पासवान। जयंत चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री हैं। इन्होंने इस योजना के तहत जो युवा हैं, युवा को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसका ये प्रयोग व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि में कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर है जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 81, 82, 83, 84। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, इसे हैंले व पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो 82वां इस बार प्राप्त हुआ है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में ये बताया जाता है कि ये अगर किसका पासपोर्ट विश्व में कितना मजबूत है, कितने देशों में बिना वीजा के ये यात्रा कर सकते हैं, तो भारत का जो है वो 58 देशों में यात्रा कर सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा। भारत का रैंक 82 है। और प्रथम की बात किया जाए तो इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर फ्रांस है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज, नोवाक जोकोविच, मैकस परसेल, जॉर्डन थॉम्सन। ये विंबलडन की बात करें तो ये लंदन में होता है। इस बार कार्लोस अलकराज ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। ये नोवाक जोकोविच जो है ये रनर अप की श्रेणी में आए हैं और ये अलकराज ये विनर रहे हैं। इसका आंसर कार्लोस अलकराज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा त्रिपुट श्रेणी के 2, ये आप याद रखिए, त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज हैं, इसका निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल, ईटानगर। हाल ही में एक आपको अपने न्यूज में सुना होगा, एक बैराबी सायरांग ये रेलवे लाइन चलाई गई है। आप इसको भी याद रखिएगा कि बैराबी सायरांग रेलवे लाइन किससे संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है आइजोल को देश के साथ जोड़ना है। इसमें आइजोल को देश के साथ जोड़ना इसका उद्देश्य है। चारों शहर यही है, गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल और ईटानगर, ये चारों शहर को अब जोड़ दिया गया है। जो भारत का जो इंडियन रेलवे इसके नक्शे में भी अब आइजोल को भी शामिल कर लिया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट की चौथी राजधानी है, आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर है आइजोल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राजीव भवन,
दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप, इनमें से कोई नहीं। दरबार हॉल का नाम अभी हाल ही में चेंज कर इसका अब गणतंत्र मंडप रख दिया गया है, कर लीजिएगा। अशोक हॉल का निर्माण करके अशोक मंडप कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई। 26 जुलाई को इसका आगाज हुआ है। आपको पता है पेरिस ओलंपिक को आपको मैंने बता दिया है, जैसे कि भारत ने 71वीं रैंक हासिल की है। टोटल से 6 पदक मिले हैं भारत को, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं मिला है। और सिल्वर की बात किया जाए, सिल्वर तो एक प्राप्त हुआ है और 5 ब्रॉन्ज मिलाकर टोटल 6 पदक हासिल हुए हैं, जिसमें 71 रैंक भारत को मिला है। और इसकी बात करें इसकी मस्कट की, तो इसकी मस्कट है ओलंपिक फ्रिज है, वहाँ की पारंपरिक टोपी है, तो उसको याद रखिएगा आप। इसका आंसर 26 जुलाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 22 लाख। मुद्रा योजना, इसको 2015 में आपको पता 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें ऋण की सीमा अब बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WIPO, गूगल। नीति आयोग ने अपने अटल इनोवेशन मिशन के तहत एम के तहत ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए वाइपो के साथ सहयोग किया है। बात करें वाइपो की, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप इसको याद रखिएगा। और ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम क्या है? इसमें प्रमोट किया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और इनोवेशन, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। एम ने इसकी की है। आपको पता है नीति आयोग ने एम की स्थापना की थी। एम की स्थापना 2016 में हुई थी। ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। नीति आयोग ने इसकी स्थापना की थी। इसका आंसर है WIPO, आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, बजट 2024-25 में बिहार सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए केंद्र कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 11,900, 11,500 करोड़, 12,000 करोड़, 11,200 करोड़ रुपए। बिहार सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 11,500 करोड़ रुपए दी थी। आपको भी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि बिहार को 59,000 करोड़ रुपए वहां की योजनाओं के लिए दिया गया था, उसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? जोया अख्तर, अलीशा गुल, आलिया नीलम, फातिमा तंबर। अलीशा गुल को पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है, आप इसको एकदम रट जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़, 6.22 लाख करोड़, 6.80 लाख करोड़। इस बार 6.22 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रक्षा बजट के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अभी मैंने वो आपको याद रखिएगा पुरुष एकल का पढ़ाया था, जिसमें कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को हराया था। और महिला एकल खिताब की बात किया जाए तो इसमें बारबोरा क्रेजिशिकोवा, आप इसको नाम याद है, बारबोरा क्रेजिशिकोवा, इन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब, फीमेल सिंगल का खिताब, और जैस्मीन पाउलिनी को हराया है। ये रनर अप की श्रेणी में रही है। इसका आंसर है बी, बारबोरा क्रेजिशिकोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 रुपए। पीएम किसान योजना, इसे 2019 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ये पूरी तरह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इस पे पूरा 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च देखती है। इसको अभी तक के 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते थे, 2-2 हजार के 3 किस्तें दिए जाते थे। अब इसके 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण में इसको 8,000 रुपए करने की बात की गई है। अभी इसकी सिफारिश की है, लागू नहीं हुआ, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.42 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। और
इस बार की बजट की आपको याद रखिएगा डाटा, इस बार 48,20,512 करोड़ रुपए का वो की बात की गई है इसमें। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है जिसमें बिहार के लिए, बिहार की योजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। और रक्षा बजट में इस बार 6.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ये इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। इसमें स्मृति मंदाना ये महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। क्वेश्चन नंबर 28, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। श्रीलंका में इसका हुआ था, यहाँ पर दामुला में ये फाइनल खेला गया, जिसमें पहली बार श्रीलंका ने विजय किया है और भारत इस बार रनर अप की श्रेणी में आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान, फ्रांस, जर्मनी, USA। ये जापान के साथ, इसका आंसर जापान है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन जापान के साथ मिलकर DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक को सदस्यों को बचाया गया है? INS तेग, INS दिल्ली, INS विक्रांत, INS खुखरी। INS तेग के माध्यम से इसको बचाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको पता है ये अग्निवीर स्कीम जो लाई गई थी, ये 16 जून 2022 को लाई गई थी। डेट आप इसको याद रखिएगा। इसमें 4 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है इसमें सेना के लिए। इसके बाद जो ये ट्रेनिंग पूरा कर लेगा, इसको कई नौकरियों में इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आप इसको भी याद रखिएगा। ये हरियाणा ने किया है 10% आरक्षण का काम। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ये BPCL के साथ की है। भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 के आयोजन कहाँ किया गया? 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बीजिंग, मॉस्को, अस्ताना, नई दिल्ली। कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया है। पहले ये संघाई जो था, ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें चाइना हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और तजाकिस्तान, ये संघाई 5 थे, इनको मिलाकर चालू किया गया था। उसके बाद SCO 2001 में भारत इसका सदस्य बना है, आप इसको याद रखिएगा। 10वां नवीनतम जो सदस्य बना है ये बेलारूस है। देश और हैं जो ऑब्जर्वर की श्रेणी में दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, वो हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये 2 जो हैं इन्हें ऑब्जर्वर की श्रेणी में दिया गया है, दर्जा दिया गया है। इसका आंसर अस्ताना है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? वार्षिकांक है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। इसे UNODC के माध्यम द्वारा इसको जारी किया गया है। UNODC इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। आपको पता है विश्व ड्रग दिवस इसे 26 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर है UNODC। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खोला गया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड। ये जो बुरांस है ये एक सुंदर फूल का वृक्ष है, याद रखिएगा। एक सुंदर फूल है, रेड कलर का होता है। ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। आप इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर उगता होगा। जब नेपाल का राष्ट्रीय तो हिल एरिया होगा, और हिल एरिया कौन सा है? उत्तराखंड। रोडोडेंड्रॉन का ये पहला उद्यान खोला जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? नीति आयोग, LIC, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में LIC ने जीवन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना LIC एक्ट 1956 के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। ये जो लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑफ इंडिया एक्ट 1956 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37,
ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? कंजर्वेटिव पार्टी, ग्रीन पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर इन्होंने जीता है। ये ऋषि सुनक के जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, प्रेजेंट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, जीतन राम मांझी। झारखंड, ये 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन ने फिर से वहां की झारखंड की शपथ ली है। और इससे पहले आपको पता है चंपई सोरेन जो 6 मंथ वहां के सीएम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, कपिल देव, गौतम गंभीर। तो इन्हें गौतम गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर 40, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए, याद रखा जून 2024 के लिए, ये डेट याद रखा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? हरलिन देओल भारत से, सोफी डेविन न्यूजीलैंड से, स्मृति मंदाना भारत से, बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया से। स्मृति मंदाना को भारत से हैं, जो महिला क्रिकेटर हैं, इन्हें जून 2024 के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? राहुल सिन्हा, कुश कुमार, शौर्य बाबा, पंकज आडवाणी। शौर्य बाबा, इन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हाल ही में चर्चा रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय का है? खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में खेल मंत्रालय ने कीर्ति पहल, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये पहल जो है ये खेल मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसमें स्कूली जो बच्चे हैं 9 से 18 वर्ष के, वो इसमें भाग लेंगे। इसका आंसर है खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। जैसे कि आपको पता है लड़का भाऊ, सबसे पता है भाऊ से महाराष्ट्र की स्कीम होगी। इसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान, ये पोर्ट लुइस में, इसी पोर्ट लुइस में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? गीता गोपीनाथ, रॉबर्ट मैत्सोला, एंटोनियो गुटेरस, इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को रॉबर्ट मैत्सोला, जो ये माल्टा के रहने वाले हैं, इन्हें फिर से यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। आप इसको याद रखें, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष रॉबर्ट मैत्सोला। और एक चीज और याद रखें, यूरोपीय परिषद का हाल ही में यूरोपीय परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के हैं, इन्हें बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना। स्पेन के रहने वाले हैं ये मनोलो मार्केज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रामचरण। आपको पता है आजकल रामचरण बड़े फेमस में है, तो रामचरण यही है। IFFM अवार्ड था, ये 15वां नंबर का था, इसमें रामचरण को ये सम्मानित किया गया है। और आपको पता है ये पहले भारतीय, जिन्हें याद रखिए, पहले भारतीय जिसे एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एम्बेसडर बनाया गया है, ये रामचरण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान किया है? 7.5 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 10.5 करोड़। इसका आंसर है 8.5 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 49,
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। गुरुग्राम, जयपुर, फरीदाबाद, लखनऊ। हाल ही में फरीदाबाद में इसको प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखिएगा। ये हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? यूजीसी, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। अस्मिता परियोजना ये है क्या, इसको हम पहले जान लेते हैं। इसमें अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में, इसमें लगभग 22,000 जो बुक हैं इसको इंडियन लैंग्वेज में, भाषा में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। इसके लिए यूजीसी का सहयोग लिया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको किया जा रहा है। आप इसको याद रखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, इसके तहत किया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। एफसी बैरन म्यूनिख के लिए खेलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया इन्होंने। ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर जर्मनी, थॉमसन मुलर, नाम याद रखिएगा। 52, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनआईसी, टेक महिंद्रा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में एनआईसी के साथ भारतीय मसाला बोर्ड ने ये इसे विकसित किया है। मसाला बोर्ड ने इसे एआई उपकरण विकसित करने के लिए एनआईसी से संपर्क किया है। एनआईसी की बात करें, बहुत नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और ये प्राइम बिल्डर है। गवर्नमेंट के जो भी ऐसे इनिशिएटिव आते हैं जो एआई से संबंधित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होते हैं, उससे मोस्टली यही डेवलप करता है। जैसे ई गवर्नेंस प्रोत्साहन करना, ये सब यही करता है। प्राइम बिल्डर इसको मान लीजिए गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है? अभी मैंने आपको पढ़ाया ये बेलारूस है, जिसमें 2001 में भारत इसका सदस्य बना था। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन इसका नया सदस्य बना है और कजाकिस्तान के अस्ताना में बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये ईरान के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी मैंने आपको पढ़ाया सर कीर स्टारमर है, जिन्होंने ऋषि सुनक को हरा कर जीता है। ये लेबर पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जो थाने से बोरीवली के बीच है। ये आप इसको याद रखिए, थाने से बोरीवली। ये किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना? भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ये महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 57, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। पहली बात तो आप याद रखिए, जोरावर क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक है, का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ किया है? जोरावर। ऐसे क्वेश्चन के पीसेस के लिए बहुत फेवरेट होते हैं, पूछता रहता है। ये सबसे पहले बता दूं, ये स्वदेशी लाइट टैंक है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। और रही बात किसके साथ मिलकर किया है? लर्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर इसका विकास किया है, जोरावर का। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की यहाँ के थीम की बात करें तो यूथ स्किल फॉर प्लेस एंड डेवलपमेंट था। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। पहली बात याद रखिए, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसलिए मैं आपको स्पेशली एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ इसका। अमित शाह ने किया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का। इसे मध्य प्रदेश में किया गया है। ये मध्य प्रदेश के इसके 55 डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया है, याद रखिएगा, 55 डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ के पीएम आपको पता है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। 29 के 29 जो लोकसभा सीट थी इस बार बीजेपी ने विन किया है। यहाँ पर मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा। इसका आंसर मध्य प्रदेश है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे। हाल ही में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर
जीता है कोलंबिया को हराकर। ये रनर अप की श्रेणी में रहता है। रनर अप उसको बोलते हैं जो सेकंड प्लेस पे आ जाए, उसे रनर अप श्रेणी में बोलते हैं। लियोनेल मेसी, इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया है, जो ये आपको पता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसका विश्व धरोहर या विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। और न्यू दिल्ली में भी बात किया जाए तो कहाँ पर? दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में हुआ है। ये 46 सत्र की मेजबानी थी, ये भी याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, UGC, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नीति आयोग। संपूर्णता अभियान ये 3 मंथ का एक अभियान है। इसे आकांक्षी जिलों में किया गया है। आपको पता है डेल्टा रैंकिंग जारी हुई, इसको आप रट कर जाइएगा, जो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। इसकी शुरुआत नीति आयोग ने की है। इसको पता है आपको 2015 में इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। आप इसकी डेल्टा रैंकिंग भी आप याद करके जाइएगा, जो आकांक्षी जिलों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र हस्ताक्षर किए हैं? ADB, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। हाल में भारत सरकार ने महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये एक हस्ताक्षरित किए हैं। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें AD में जो 5 टॉप 5 शेयर धारक हैं, वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो क्रम वाइज है, एक जापान प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पर US है, थर्ड स्थान पर चाइना है और फोर्थ स्थान पर भारत है। इसकी जो शेयर धारक है 6.3% में धारक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 22 जुलाई, 24 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई। 23 जुलाई को पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? उड़ीसा, असम, कर्नाटक, राजस्थान। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने उदयगिरी का गुफाओं का दौरा किया। ये उड़ीसा में अवस्थित है। यहीं पर उदयगिरी गुफाओं में आपको पता ही होगा खंडगिरी की गुफा भी मिलती है, जो बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है खंडगिरी गुफाएं। और इनकी स्थापना राजा खारवेल के समय की गई थी, राजा खारवेल के समय। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के मान CM आपको कमेंट में बताते चलिए। मोहन चरण मांझी यहाँ के CM हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो रघुबर दास, ये यहाँ के गवर्नर हैं। इसका आंसर उड़ीसा। आप याद रखिएगा, राजा खारवेल के समय बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। हाल ही में आपको पता है उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण जन अभियान चालू किया था। इसी अभियान के तहत इस मित्र वैन को लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य रहेगा, ये जो भारत यूपी की जो बाउंड्री हैं, सीमाएं हैं, और वह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर, वह जैसे नेपाल के साथ लग गया, भारत यूपी की सीमाएं आपको पता है नेपाल को टच करती हैं, तो यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा इस मित्र वैन के माध्यम से। तो ये आप याद रखें, मित्र वैन पहल की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 67, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल। इसका आंसर है ए, स्पेन। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। ये यूरो कप इसको आपको जर्मनी ने इसका होस्ट किया था, और ये इंग्लैंड को हरा कर जीता है। ये रनर अप की श्रेणी में आया है। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? रूस, स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन। इसे रूस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, आपको मैंने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल ये रिपीट हो गया, ये रूस के द्वारा हुआ है। 69, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साल 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार है, इसमें इसको महाराष्ट्र को दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 70, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन,
अभिनव सिन्हा, नरपेंद्र मिश्रा, गीता गोपीनाथ। राष्ट्रीय क्षय निरोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसे 1962 में लॉन्च किया गया था। और आपको पता है वर्ल्ड टीबी रोग दिवस, इसको 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें आपको पता है जो टीबी में होता है आपको बीसीजी का वैक्सीन लिया जाता है, बीसीजी का वैक्सीन लिया जाता है। डॉक्टर सौम्या सोमनाथन को इसे प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 54th नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में आपको पता है ये टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। 55वां टाइगर रिजर्व जो है वो आप उसको भी याद कर लीजिए। ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 55 नंबर का है जो राजस्थान में अवस्थित है। और ये मध्य प्रदेश का आप याद रखिए, वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का 7वां है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम, जैसे यूपी का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे गुजरात ने भी लागू किया है, आप इसको याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे गुजरात ने भी लागू किया है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और पशुपालन और खाद्य संस्करण। कृषि और पशुपालन को ध्यान में रखते हुए इसको एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसे ICAR का 96 स्थापना दिवस था, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम। ICAR की जब बात करें तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पहले आपको पता ही होगा कि इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जिसको 1929 में रॉयल कमीशन के सिफारिश पे किया गया था। इस टाइम क्या जानता इन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के माध्यम से गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। इसे भारत में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का घोषणा की है? 3 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, 9 मिलियन। भारत सरकार ने फिलिस्तीन में, आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफी युद्ध की स्थिति चल रही है, इसमें भारत सरकार ने 5 मिलियन डॉलर की सहायता की बात की है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मार्ग मिसाइल है? सतह से सतह, हवा से हवा, हवा से सतह, ए और बी दोनों। रुद्रम, इसका एक संस्करण रुद्रम आ चुका है, ये रुद्रम फर्स्ट है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये आप याद रखिएगा स्वदेशी मिसाइल है पूरी तरह से, और सबसे इसकी खासियत जो खास बात है इसकी है, ये एंटी रेडिएंट मिसाइल है, इसलिए आप इसको याद रख के जाइएगा। ये भारत की पहली एंटी रेडिएंट मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी रूप से है। 15 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और ये हवा से सतह में मार कर सकती है, एयर टू लैंड। क्वेश्चन नंबर 76, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, भारतीय एयरटेल। अडानी ग्रुप पे भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक था, यानी इस पे जो इसका स्पॉन्सर था वो अडानी ग्रुप थे। क्वेश्चन नंबर 77, सलाहवे वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी। ये जो सलाहकार परिषद का गठन किया है सलाहवे वित्त आयोग ने, इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें एक डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, एक नीलकंठ मिश्रा हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं और एक प्रांजल भंडारी हैं। इसमें डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका संयोजक को नियुक्त किया गया है, और जो 5वां जो इसके सदस्य हैं वो राहुल बजोरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? PV सिंधु, शरद कमल, गगन नारंग, ए और सी दोनों। इसमें इसका आंसर आप याद रखिएगा, शरद कमल इसके ध्वजवाहक रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार 4 नए खेल थे, आप इसको भी याद रखिएगा, ब्रेकिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, और चौथा है स्केट बोर्डिंग हो गया। ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे। इसका आंसर शरद कमल है जो ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक के। क्वेश्चन नंबर 79, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल गांधी, मुकेश अंबानी, रोशनी नादर मल्होत्रा, अमिताभ बच्चन। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से रोशनी नादर मल्होत्रा को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 80, जून 2024 के लिए पुरुष क्रिकेटर ने
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को जून 2024 के लिए ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, ये है जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 81, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर किस राज्य में शुरू किया है? इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी से। आप ये भी याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। घर घर सोलर योजना टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किया है, ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 82, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रिवेस, लीज ट्रूस, प्रीति पटेल, इनमें से कोई नहीं। राचेल रिवेस जो है ये यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट महिला, ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल है जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा, अभय कुमार सिंह, नृपेंद्र मिश्रा, राजकुमार सिंह। धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, धीरेन्द्र के झा। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। ये फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टेशन आप याद रखिएगा, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टेशन, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? थाईलैंड, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। इसे अभ्यास मैत्री की बात करें तो इसे 2006 में शुरू किया गया था। थाईलैंड का जो ताक प्रांत है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है अभ्यास मैत्री का। अब मैंने जितने संयुक्त सैन्य अभ्यास है मैंने एक लिस्ट में उसको इकट्ठा पढ़ा दिया, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, डेनमार्क। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हाल ही में हंगरी ने संभाली है। यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, ये भी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, ये ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 87, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, चिराग पासवान। हाल ही में जी किशन रेड्डी जिन्होंने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल जो है इसका बता दें तो ये जो यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम जिनकी आय है और जो प्री पास कर लिए हैं, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल SC, ST, फीमेल और थर्ड जेंडर जो है उनको केवल शामिल किया गया है, ये आप इसको याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल को। क्वेश्चन नंबर 88, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? थाईलैंड, वियतनाम, बहरीन, मंगोलिया। इसे मंगोलिया के साथ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया जितने सैन्य अभ्यास है मैंने उसे एक क्लास में कवर कर दिया, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 89, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? SBI, यस बैंक, PNB, एक्सिस बैंक। इसे SBI के द्वारा MSME सहज पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 क्वेश्चन, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7, 8, 9, 10। भारत ने जो ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई है ये अम्मान जॉर्डन में हुई है, इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, आयरलैंड। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर देते चलें। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत, श्रीलंका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, कंफ्यूज मत होइएगा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा। इसका आंसर है सूर्य कुमार। सूर्य कुमार यादव ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जीता है। क्वेश्चन नंबर 93, खबरों में रहा मिनामी टोरी सीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? चीन, जापान,
फ्रांस, दक्षिण कोरिया। ये जापान से संबंधित है। ये कोरल द्वारा निर्मित द्वीप है ये जापान में, और इसका जो आकार है ये बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है, किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मध्य प्रदेश में किया गया है। 95। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने क्वालिफाई किया है? तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने क्वालिफाई किया है? इसमें श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश, ये दोनों हैं। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। इसका जो नया सदस्य बना है वो बांग्लादेश है। इसका आंसर बी बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पेरिस, वाशिंगटन, अंकारा, लंदन में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिनव सिंह, गुरप्रीत मान, शंकर नारायण, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी शंकर नारायण। थोड़ा इससे आगे पीछे हो गया, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और हरियाणा। इसका आंसर है गुजरात। उत्तर भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का जो शुभारंभ हुआ है गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। आपको पता है ये काफी न्यूज में था। न्यू दिल्ली में इसका जीपीआई सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एर्ना सोलबर्ग, लुइस मोंटेनेग्रो, मार्क रूटे, स्टुअर्ट पीच। इसका आंसर है लुइस मोंटेनेग्रो। इन्हें नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक सीरीज में 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ऐसे आपको मिलाकर 10 सीरीज लेकर आया जाएगा, जो टोटल मिलाकर 1000 क्वेश्चन हो सकता है रिपोर्ट कराया जाए। 100 क्वेश्चन के 10 सीरीज आपको हो सकता है कराकर ये कराया जाए। 10 सेट में ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा, तो आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं अपने नए 100 क्वेश्चन के साथ।